गाइस आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे बहुत कम बात होती है एंड वीडियो के 3-4 पर्पसेस हैं और वो एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे तो चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। इट मे बी हो सकता है कि आपको शुरुआत में समझ ना आए, बट आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। दोस्तों, यदि आप CMI के रिसेंटली आए डाटा के हिसाब से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ मई के महीने में 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। और आपको ये चीज़ पता होगी कि इंडिया में भी डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यदि हम स्टेट वाइज देखें तो। एंड ये भी देखने को मिला कि इंडिया की 97% फैमिली ऐसी थी जिन्होंने अपनी इनकम में, अपनी आमदनी में एक गिरावट महसूस करी थी। तो दोस्तों, आप यहाँ ये कह सकते हैं कि यदि 97% फैमिली ने अपनी इनकम में एक डिडक्शन देखा है तो इसका कारण हो सकता है महामारी। इसका कारण हो सकता है कि उन्होंने अपनी जॉब खो दी होगी। बट मेरे को एक और चीज़ लगता है कि इसका एक कारण है कि जो 97% फैमिली होंगी, हो सकता है कि ये सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होंगी। यदि मान लो किसी कोई फैमिली है, उसमें एक अर्नर है, मतलब कि कोई कमाने वाला, मोस्टली फादर होंगे, तो वो जॉब करते हैं। यदि उनकी जॉब चली गई तो उनके कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जहाँ से जॉब चले जाने के बावजूद उनके पास कोई मनी, कोई पैसा आता रहे जिससे कि वो अपना सर्वाइवल कर सके। दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको अभी अभी कहा था कि 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने मई के महीने में अपनी जॉब खो दी है। यदि आप अप्रैल और मई का डाटा जोड़ देंगे तो ये 23 मिलियन हो जाता है। और देश में कम से कम 50.72 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जॉब चाहते हैं लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं रही है। एंड 70 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। दोस्तों, ये डाटा थोड़ा डराने वाला इसलिए भी है क्योंकि RBI ने अपने एनुअल रिपोर्ट में साफ साफ कहा है ये जो इफेक्ट हमें हुआ है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एंड आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्यों लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। देखिए, लोगों के पास पैसा नहीं है। यदि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो फिर मार्केट में डिमांड कम होगी। यदि मार्केट में डिमांड कम होगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। और यदि मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो सिंपली वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को, राइट। दोस्तों, आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत कुछ जाना एंड आपको देखने को मिला कि दुर्भाग्यवश काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। तो आपके दिमाग में ये ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका हल क्या है, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इससे निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकते हैं। ज़रूर इसका एक सॉल्यूशन है। मैं आपको इसके 2 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, एक राष्ट्रीय स्तर पे, एक व्यक्तिगत स्तर पे। दोस्तों, यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उसमें पहला टेम्परेरी सॉल्यूशन आ जाता है। टेम्परेरी सॉल्यूशन में सरकारें ये कर सकती हैं कि जो उद्योग है उन्हें मदद किया जाना चाहिए और उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और जो छोटे छोटे उद्योग उभर रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनियां उभर रही है, उन्हें सरकारी मदद देनी चाहिए ताकि रोज़गार का ज़्यादा से ज़्यादा सृजन हो सके। और हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए फील्ड पे, ना कि कागज़ों पे, क्योंकि आपको पता है अभी भी प्राथमिक क्षेत्र रोज़गार मुहैया कराने में प्रथम क्षेत्र है। यदि इन क्षेत्रों में अच्छे से काम किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का सृजन होगा और काफ़ी हद तक हम बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट इज़ इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने एक वीडियो आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखना। मैंने उसमें आंकड़ों में बताया है कि भले ही लाखों लोग हर साल डिग्री लेके निकलते हैं MBA की, बट जब उनसे कहा जाता है कि आपके पास जो स्किल है प्रूव करके दिखाइए, तो मेनी ऑफ देम आर नॉट एबल टू प्रूव दैट। सो आपको वीडियो देखना, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। दोस्तों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हमारी सरकारें, ना उन्होंने पहले कहा था ना ही अभी कहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी है। चंगासी कुछ भी राइट। और ना ही उनका अभी कोई फोकस है इसकी तरफ कि कुछ किया जाए, राइट। खैर, जो भी हो उधर, हमें अपने लेवल पे कुछ करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट। सो मैंने आपको वीडियो में कहा था कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है एंड और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपको अपने स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे, अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। आपको पता है, आप ये फील कर सकते हो कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों होनी चाहिए आपके पास, राइट। यदि आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होती है अभी तो आपको उतना सफ़र नहीं करना पड़ता, जैसा कि 97% फैमिलीज़ ने इंडिया की सफ़र किया है, एक डिडक्शन महसूस किया अपनी इनकम में, राइट।
तो आपको यदि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होती है अभी, तो क्या होता है कि यदि आपकी जॉब चली भी जाती तो एक दूसरा इनकम सोर्स होता जिससे कि आपके पास पैसे आते। दोस्तों आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं ना कि जो लोगों की पर कैपिटा इनकम घट रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर सरसों तेल हो या फिर आपके किचन का सामान हो, इसकी महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि अफोर्ड करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है। दोस्तों यदि पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे आपके लिए आपको एक सक्सेस मंत्र, एक गोल्डन स्टेटमेंट दूँ तो यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंड रिक्रूटमेंट, कि फ्यूचर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, फ्यूचर में किस चीज़ में, किस फील्ड में लोगों को सबसे ज़्यादा हायर किया जाएगा। इफ़ यू वर्क ऑन दीज थिंग्स यू विल 100% गेट सक्सेसफुल, राइट। दोस्तों आपको पता है अभी इन्फ्लेशन रेट 12.94 है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मनी सेविंग की जगह आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इन्फ्लेशन की मार से बचा सकता है। और यदि आप इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करो तो मान लो आपके पास 500 रुपये हैं और यदि आपने उसे बैंक में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 3 से 5 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। तो आप साल के एंड में देखोगे तो आपके पास टोटल 505 रुपये होंगे। लेकिन यदि हम इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यदि आप बाज़ार में कोई सा ये प्रोडक्ट लेने जाओगे तो आपको 512 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास होंगे कितने? सिर्फ 505 रुपये, क्योंकि जो आप मनी आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे आपको सिर्फ 5% का रिटर्न मिला। तो आप यदि वहाँ पे कोई सा ये प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो आपको 7 रुपये की कमी खल रही होगी, क्योंकि आपको रिटर्न उतना मिला ही नहीं जितना इन्फ्लेशन था। तो मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी मनी इन्वेस्ट करो आपको 12.94% से ज़्यादा का रिटर्न या प्रॉफिट मिल रहा हो, क्योंकि तभी आप इन्फ्लेशन की मार को झेल पाओगे जब आपको रिटर्न के या प्रॉफिट के तौर पे 12.94% से ज़्यादा का प्रॉफिट या रिटर्न हो रहा हो। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों जनरेट करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए वो बात करते हैं। देखो सबसे पहला ये रहेगा कि यदि आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप जोमेटो में, अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड सेकेंड ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आप ऑनलाइन करो, ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन कुछ भी वर्क करो। ऑनलाइन का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा ही खुला रहता है। दोस्तों यदि मैं ऑनलाइन वर्क की बात करूँ तो इसमें मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे आसान रहेगा ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स में आपको लिखना क्या है? आपको ब्लॉग्स में ये लिखना है जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है ब्लॉग्स में। आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करोगे उसके बारे में आपको नॉलेज होगी, अच्छी खासी नॉलेज होगी। आपको उसी नॉलेज को ब्लॉग्स के थ्रू लोगों तक शेयर करना है, ये आपके लिए आसान होगा। दोस्तों यदि हम ब्लॉग्स के अलावा देखें तो हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोगों को डर लगता है कि यदि मैं शेयर में इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप नॉलेज और रिसर्च करके अबाउट द शेयर, जो भी शेयर ले रहे हैं उसके बारे में आप रिसर्च और नॉलेज लेके इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। दोस्तों लेकिन आप जब भी इन्वेस्ट करो शेयर में तो उससे पहले आप रिसर्च कर लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना, ठीक है ना। आपको मैंने कहा कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर आपको लॉस के चांसेस घट जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों आपको वॉरेन बफेट के बारे में तो पता ही होगा। उन्होंने सबसे पहला अपना शेयर 11 साल की उम्र में खरीदा था, सिर्फ 11 साल की उम्र में। दोस्तों यदि आपको इन्वेस्टमेंट की पावर जाननी है तो आपको टिम कुक, जो कि एप्पल के CEO, उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। वो एप्पल का सारा ताम झाम देखते हैं, एप्पल में 12-13 घंटे, 14-15 घंटे काम करते हैं और उनकी सालाना इनकम 105 करोड़ है। दोस्तों यदि हम वहीं वॉरेन बफेट को देखते हैं जो कि एप्पल में एक इन्वेस्टर है और उनके पास एप्पल के 5.4% शेयर्स है और एप्पल से उनकी सालाना इनकम 1,70,000 करोड़ है। गाइस दैट इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें। एंड लाइक सब्सक्राइब वही करेगा जिसका दिल बहुत बड़ा हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।